जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यह क्लास को लास्ट तक देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी जो नासिक शहर है यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके बताइएगा। 2025 के एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? यानी जो पित्त का स्रोत होता है क्या होता है? तो हो जाएगा यकृत यानी लीवर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, पित्त का स्रोत यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? दोस्तों कौन सा प्रक्षेपास्त्र? की हो जाएगा त्रिशूल दोस्तों, जो कि भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो किस देश के पास दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये हो जाएगा नेपाल देश के पास है। ऑप्शन यहाँ पर डी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यानी 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम है वो क्या है? तो हो जाएगा यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी यह किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों ने दोस्तों कौन से क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? तो हो जाएगा राजगुरु को फांसी की सजा दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राजगुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है ये कौन से नगर में है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आगरा नगर में है। ध्यान रखना, आगरा नगर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ये ताजी सब्जियां है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये ताजी सब्जियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में दोस्तों कुल हड्डियां कितनी होती है? तो हो जाएगा 206 हड्डियां यानी 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में कुल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते, तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो कभी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। मांसाहारी भोजन में दोस्तों कभी नहीं मिलता, वो कौन सा विटामिन है? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि मांसाहारी भोजन में कभी नहीं मिलता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों पर किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जो हेडलाइटों पर कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी? किसी भी तुल्यकाली ग्रह की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई होगी? तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाए? किसी भी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह कहते हैं एसडीकरण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी एसडीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये कालिंजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था? कौन से विभाग की दोस्तों अध्यक्षता करता था? तो ये हो जाएगा सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन यहाँ पे बी, सेना के विभाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? किसे भेजा था दोस्तों? तो यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे ये राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? किस उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, गुजरात विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसौदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? दोस्तों यहाँ पे मानसौदारी प्रणाली शुरू की थी किसने दोस्तों? मुगल शासन व्यवस्था में यह अकबर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे ये रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा? हुमायूं को दोस्तों किस लड़ाई के हार के बाद दोस्तों हुमायूं भारत से भागना पड़ा? तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा। किसे भागना पड़ा? तो हुमायूं को भागना पड़ा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी या किसके किसके बीच में हुई थी? तो यह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी और इसमें जो विजेता रहा शेरशाह रहा और हुमायूं को इस युद्ध के बाद भारत से भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बाबा ने प्रसिद्ध टूलगम, बाबा यहाँ पे लिखा है बाबर होगा दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया दोस्तों? कब किया? तो ये हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान किया। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था यह किया था बाबर ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, बाबर करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले तोप का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया था ये हो जाएगा संगम शासक हरियर और बक्का ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, संगम शासक हरियर और बक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है ये होगा शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? जो यात्री इब्न बतूता था ये कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन यहाँ पे सी, मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो यह किया था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? खुद को दोस्तों खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था भारत में किसने दोस्तों? तो यह शेरशाह ने करवाया था, शेरशाह सूरी। ऑप्शन यहाँ पे एक सी करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है ये होता है यहाँ पे विश्व विजेता। ऑप्शन यहाँ पे ए, बी करेक्ट आंसर होगा, विश्व विजेता, ध्यान रखिएगा, जहांगीर का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि की दोस्तों विजयनगर का साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा कृष्णदेवराय, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन।
अगला क्वेश्चन है संत कबीर के गुरु का नाम क्या था। संत कबीर के जो गुरु का नाम था ये था रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानंद करेक्ट आंसर होगा संत कबीर के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की। किस शासक ने दोस्तों गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की। तो सिकंदर लोदी ने की। ऑप्शन यहाँ पे बी सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे भी जाते, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है। किस सुल्तान को कहा है दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण। तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। ऑप्शन है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे। सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे किसके शासनकाल में। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। कौन से सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन यहाँ पे ये नासिरुद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। प्रभुत्व संपन्न सुल्तान दोस्तों दिल्ली का पहला तो हो जाएगा इल्तुतमिश था। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है तराइल की पहली लड़ाई कौन विजय रहा था। यानी तराइल का जो पहली लड़ाई हुआ था इसमें विजय कौन रहा था। तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था तराइल की पहली लड़ाई में। यहाँ पे तराइल लिखा हुआ दोस्तों लेकिन ये तराइल होगा। ध्यान रखना तराइल की पहली लड़ाई में विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुआ था। जो तराइल का दूसरा लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था। तो 1192 में तराइल का दूसरा लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 1192। अगला क्वेश्चन सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति कौन थे। अरब सेना के जो सेनापति थे यहाँ पे सेवा लिखा हुआ है लेकिन ये सेना होगा। अरब सेना के जो सेनापति थे कौन थे। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन कासिम थे। ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सेना के सेनापति थे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो यह औरंगाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे ए औरंगाबाद करेक्ट आंसर होगा बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दफनाया गया था कहाँ पर दोस्तों। तो यह लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ कब हुई थी दोस्तों। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1948। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ ध्यान रखिएगा 1937 में एक पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से पार्टी की। तो हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 1937 आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पे भी एक पॉइंट है आप लोग ध्यान रखिएगा। 1939 में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए फॉरवर्ड्स ब्लॉक स्थापना हुई थी। कब हुई थी। तो 1939 में। पॉइंट आप लोग ये सन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 1977 में अनेक समाज पार्टी गुटों एवं समाजवादी दलों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था। दोस्तों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था। तो हो जाएगा सब ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर लिया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी जनता पार्टी दल में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है ये हो जाएगा यहाँ पे विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक दोस्तों। और यहाँ पे एक पॉइंट है 1959 इसमें स्वतंत्र पार्टी का स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्र पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1959 में हुआ था। और ये किससे माना जाता है इसका संस्थापक। तो यह माना जाता है राजगोपालाचारी को। ऑप्शन यहाँ पे भी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ध्यान रखना 1962 चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर दोस्तों किया गया था? तो ये हो जाएगा, यह बेलग्रेड में किया गया था। बेलग्रेड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाया? कौन सी पार्टी बनाया दोस्तों 1977 में? तो यह बनाया जनता पार्टी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में दोस्तों कौन से भारतीय नेता का ज़्यादा योगदान था? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का योगदान ज़्यादा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद समाज का नारा किसने दिया था? दोस्तों यहाँ पे गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, ये किसने दिया था? यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बट गया? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये दो विरोधी दल में बट गया, कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1964 में यह दो विरोधी दल में बट गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन कौन सी चुनौतियां थे? प्रमुख चुनौतियां दोस्तों भारत के सामने स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी उनकी प्रमुख चुनौतियां थे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भी चुनौती थी एक उनके पास, और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ये तीनों चुनौतियाँ थे। ऑप्शन ए और बी और सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, क्या रहा दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी उनका प्रमुख कारण था कांग्रेस के विभाजन के कारण, और यहाँ पे धार्मिक पुनरुत्थान भी प्रमुख कारण था, और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी प्रमुख कारण था किसके? तो कांग्रेस का विभाजन का कारण। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है कब से कब तक? तो हो जाएगा 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी 1952 से लेकर 1967 तक। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण दोस्तों अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यह कारण था मुख्य अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 1950। जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये हो जाएगा सुकुमार सेन थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ये मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था? यानी पंचशील समझौता हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में यह पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये थे ए ओ हयूम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए ओ हयूम करेक्ट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ये कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया? दोस्तों किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेज की जो फूट डालो शासन करो नीति है यह बढ़ावा दिया हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फूट डालो और शासन करो नीति।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किन शब्दों को संबोधन किया था दोस्तों? तो ये हे राम का संबोधन किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हे राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार हुआ? तो हो जाएगा बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया किस अधिनियम के तहत? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत यह किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? जो द्विराष्ट्र जो सिद्धांत का प्रतिपादन है किस दल या फिर किस संगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता। तो हो जाएगा दोहरी नागरिकता, जो कि विशेषता नहीं है भारतीय संघीय व्यवस्था की। ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी यहाँ पे शक्तियों का विभाजन भी यह विशेषता है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था भी यह विशेषता, और संविधान का सर्वोच्चता यह भी विशेषता ही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोहरी नागरिकता यह विशेषता नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता कभी नहीं मिल सकती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? यानी जो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है किसे प्राप्त है? यह केंद्र को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे एक केंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो हो जाएगा बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में, तो ध्यान रखना 2025 के एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर और इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है ना सारे इतिहास से रिलेटेड है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत में जो आखिरी मुगल सम्राट था ये कौन था? तो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जो कि आखिरी मुगल सम्राट था भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबर पुस्तक का जो लेखक है कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईने अकबर पुस्तक का लेखक। अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यह दिल्ली में मस्जिद है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा सकता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? तो ये आपका अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था कौन से शासक के द्वारा? तो यह कराया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी मोहम्मद आदिल शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था दोस्तों? तो था इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी? किसके दोस्तों शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी मुगल चित्रकार ने? तो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? यानी किसके किसके बीच में हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कौन से सुल्तान की दोस्तों पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर
मृत्यु हो गई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? किस सुल्तान को दोस्तों लाख बख्श भी कहा जाता है? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी चिहालगानी को किसने समाप्त किया? यानी जो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा जो स्थापित किया गया था 40 तुर्की सरदारों के दल, उसे किसने समाप्त किया? तो उसे समाप्त किया बलबन ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत की थी यह शिवाजी ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इन जो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उस भवन का नाम क्या था? तो हो जाएगा इबादत खाना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी इबादत खाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपासना भवन का नाम था। अगला क्वेश्चन, अकबर की जीवन रेखा यानी अकबर की जीवन की कथा, दोस्तों रेखा नहीं, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? यानी जो अकबरनामा लिखी थी किसने लिखी थी? तो हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग नजर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? यानी जो हुमायूंनामा की रचना किया था यह क्या था? गुलबदन बेगम ने। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो हो जाएगा आपका अनंगपाल को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे अनंगपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने की श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उन्हें 1000 दिनारी कहा जाता था, वह कौन था? तो वह मालिक काफूर था। ऑप्शन यहाँ पे भी मालिक काफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखना कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, आएंगे ही आएंगे 2025 के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? कौन करता था दोस्तों पूरी बाजार व्यवस्था का संचालन? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दीवान ए रियासत करता था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा दीवान ए रियासत। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? पर्शियन भाषा में जो अनुवाद कहलाता है वह क्या कहलाता है महाभारत का? यह कहलाता है राजमानामा। ऑप्शन यहाँ पे ए राजमानामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, यह कौन कहता था, कौन मानता था? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया? किस लड़ाई के बाद दोस्तों? टी हो जाएगा तराइल की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, नासिरुद्दीन ने किसे दोस्तों उलुग खां की उपाधि रखी है? दोस्तों यहाँ पे किससे होगा? किससे उलुग खां की उपाधि दी रखी है? तो हो जाएगा बलबन को उलुग खां की उपाधि दी रखी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुद को दूसरा सिकंदर दोस्तों कहने वाला सुल्तान कौन था? यहाँ पे खाने लिखा हुआ लेकिन कहने होगा, कहने वाला दूसरा सुल्तान कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी सिकंदर। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था या फिर हुआ था उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था वो कौन था? तो हो जाएगा अकबर था। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यानी जहांगीर के जो दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था कौन था? तो हो जाएगा विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1712 में। ध्यान रखिएगा 1712 में किया था। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किससे जाता है। यानी जो दिल्ली के जो कुतुब मीनार का काम पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो किससे जाता है, तो यह जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये हो जाएगा आपका 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसाहित किस वर्ष किया। यानी जो प्रतिशहित किया कौन से वर्ष किया, तो ये हो जाएगा 1919 में किया। ऑप्शन यहाँ पे ये 1919 करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था। जलियांवाला बाग दुर्घटना हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी 1919 करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। यानी जो किसके अंतर्गत था दोस्तों 1911 तक बिहार, टी हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन यहाँ पे ये बंगाल महाप्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी सर सैयद अहमद था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन से यह संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत में लोकप्रिय आंदोलन था कौन सा था, तो हो जाएगा होम रूल आंदोलन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होम रूल आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो होम रूल आंदोलन लोकप्रिय में था। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा। भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया शहर कौन सा है, ये हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन यहाँ पे बी हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने सुना होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। ऑप्शन यहाँ पे ये मातृशक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। कौन से फसल का दोस्तों ज्ञान वैदिक काल में लोगों को पास नहीं था, तो हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन यहाँ पे तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों के पास नहीं था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो हो जाएगा शुल्ब सूत्र का अंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। किस अंग का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, तो हो जाएगा शुल्ब सूत्र का अंग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। दोस्तों किस वेद में दी गई दोस्तों, तो यह दिया गया दोस्तों ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 4 वेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 4 वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था यानी व्यापार था वो क्या था, तो पशुपालन यानी पशु को पालन करना। ऑप्शन यहाँ पे भी पशुपालन करना, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य कार्य था यानी व्यवसाय था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है यह कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा सामवेद, ध्यान रखिएगा आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन था। ये जो प्रथम विधि निर्माता था ये कौन है, तो ये हो जाएगा मनु दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? तो हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, जो कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक बोल रहा हूँ, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है यह हो जाएगा गोधन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी गोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है कुल कितनी है? तो हो जाएगा 18 पुराणों की संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पुराण 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना था? तो ये हो जाएगा प्रकृति का उपासना था। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र देवता। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो सुलभ सूत्र जो पुस्तक है कौन से विषय से संबंधित है? ये आपका ज्यामिति विषय से संबंधित है सुलभ सूत्र पुस्तक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ज्यामिति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया? जो अष्टमा सदगमय लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है क्या है? तो हो जाएगा 1/6 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 1/6 करेक्ट आंसर होगा, भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? जो प्राचीन भारत में जो निष्क नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता था? तो हो जाएगा स्वर्ण और आभूषण जाना जाता है, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? योग दर्शन के जो प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? जो उपनिषद पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो यह दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे यह दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषद पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो यह जाएगा सिंधु नदी का। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा वर्णित मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों जो कर्म का सिद्धांत है वह किससे से संबंधित है? तो हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, मीमांसा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? कौन सी दोस्तों वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? हो जाएगा करेक्ट आंसर गणतंत्र थी। ऑप्शन यहाँ पे एक गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे प्रभावित यानी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये हर बच्चे को पता होगा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी किसने दी थी? तो यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था कहाँ से दोस्तों? तो यह अहमदाबाद से शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा अहमदाबाद में किया था। और कब किया था? तो यह 1917 में किया था साबरमती आश्रम की स्थापना। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे किसे मानते थे? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन यहाँ पे एक गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो पुराणों की संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।